नाज़रीन ये रूह परवर मंजर मस्जिद नबी का है। मस्जिद नबी को देखिए, ये ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद नबी है। ये बाएं साइड पे जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर, और सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है। ये बाएं साइड वाला हज़रत अली हज़रत फातिमा तो ज़हरा का घर है, उसके सामने थोड़ी सी खाली जगह है। दोनों घरों के बीच में एक छोटी सी गली है। ये देखिए खजूर के पत्तों से बनी हुई दीवार, उसमें एक दरवाज़ा। अब आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में दाखिल हो रहे हैं, जिसके ऊपर आज सब्ज़ गुंबद बना हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। तो वर्चुअली हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब बाएं तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक है, और ये दाएं तरफ मस्जिद नबी है, और मस्जिद नबी का जो दरवाज़ा मस्जिद नबी में खुलता है। जी, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल होते थे। ये दरवाज़ा आज भी मौजूद है। तो ये मस्जिद नबी से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में जाते थे, तो इस दरवाजे से यहाँ से गुजरते हुए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने हुजरा मुबारक में दाखिल हो जाते थे। और ये है जो छोटा सा सहन मुबारक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अब ये एक और फ़िज़ाई मंजर देखिए, ये बाईं तरफ में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, ये ऊपर चबूतरे वाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घर, और ये दाएं वाला हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर है। इसको गौर से देख लीजिए, आंखों में सुमो लीजिए। ये बाएं साइड वाला हज़रत हफ्सा का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह वाला हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का, ये हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के ऊपर से थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक, अंदर से कमरा मुबारक, जहाँ आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो अजीम साथियों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ इसी कमरे में है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ चंद सामान देख लीजिए। ये आकाए दो जहान, शाह दो जहान, जो रहमत लिल आलमीन का ये मुबारक कमरा देखें तो ये बाहर से देखिए एक सीढ़ी सी बनी हुई है, ये स्टेप रखने की जगह बनी हुई है। तो अहादीस की रोशनी में ये सऊदी अरेबिया ने ये वीडियो बनाई हुई है। आप देखें, इसमें ऊपर चढ़ के एक चबूतरा सा बना हुआ है। ये चबूतरा किसके लिए है? अहादीस की रोशनी में ये अभी मैं खुद अभी ढूंढ रहा हूँ कि किसी सीरत नबी की किताब में चबूतरा मिले। तो यहाँ से देखिए, जब सूरज गुजरता होगा तो कैसे धूप जो है उसके साए पड़ते होंगे। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इस कायनात का खूबसूरत तरीन जगह खाना काबा अल्लाह का घर, और ये हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ सऊदी हुकूमत का। शुक्रन या हकूमा सऊदिया अशनसवी हाजा गुरफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई, आपके नालेन मुबारक आप नीचे देख सकते हैं, और ये नीचे आपकी जो है वो आप शील्ड देख सकते हैं, ऊपर तीर लटके हुए हैं, और ये आपका चांद सामान जिसमें दिया रोशनी जलाने वाला और कुछ और एक प्याला वगैरह, एक सुराही, इस तरह की कुछ चीज़ें छोटी छोटी मिल रही हैं, जो कि आप मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए दीवारें कैसी थी। इन्हीं दीवारों के मतलब फरमाया गया ना कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इनको सजाना चाहती थी, और एक दफ़ा आपने एक हदीस मुबारक में है कि यहाँ कपड़ा लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरवा दिए। ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहाँ बनी तीनों की, वो पहली वाली दाएं वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सेंटर वाली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, बाएं वाली हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो की है। तो तीनों मतलब ये कि स्टेप में बनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सऊदिया ने बनाई है, मदीना मुनव्वरा ने बनाई है। इस तरीके से अंदर से तीनों मुबारक कब्रें बनी हुई हैं, जिनके सामने से आप सुनहरी जालियों की तरफ से गुजरते हैं। वो दाएं वाली दीवार है जो कि सुनहरी जालियों की तरफ आती है। तो ये रूह परवर मंजर गौर से देख लीजिए। अंदर से इस तरीके से ये कब्रें मुबारक हैं, और ये सामान भी शायद अभी ऐसे ही पड़ा होगा जो ये सामान आपको दिखाई दे रहा है। कमरा मुबारक का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसमें पर्दा फरमा लिया था। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे, वो नामहरम थे। तो फिर उसके बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से वसाल फरमाती हैं, तो दरवाज़ा इस हुजरे का हमेशा के लिए बंद हो गया, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 90 हिजरी में इसके इर्द गिर्द ये ईंटें लगवाईं, जो काले रंग की ईंटें हैं, खाना काबा की तरह की ईंटें लगवा के इसको चकोर बना दिया, और पूरा का पूरा हुजरा एक चकोर यानी कि इस बिल्डिंग में आ गया, जो कि खाना काबा की तर्ज की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये ख़तरा हुआ कि कहीं लोग इसका तवाफ़ न शुरू कर दें, क्योंकि बिल्कुल खाना काबा जैसे थी, गो कि इसमें दरवाज़ा वाला नहीं था। तो उन्होंने एक और ये दीवार बनवाई 5 कोनों वाली, ताकि इसकी मुशाबहत खाना काबा से हट जाए,
اور اس کے بعد یہ بننے کے بعد 5 کونے والی دیوار بھی کئی صدیوں تک ایسے ہی مسجد نبی کے اندر رہی، اور 5 کونے والے لوگ آتے، نماز پڑھتے اور دیکھتے، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ گنبد بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی چھت تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ گرایا گیا، پوری کی پوری مسجد نبی پرانی ہو گئی تھی، ظاہر ہے اس کو 100 سال گزر چکے تھے۔ تو اس کو جب مکمل گرایا گیا، گرانے کے بعد جو ہے وہ پھر سیمنٹڈ ٹائپ کے جو مطلب چونے کے استعمال کیے گئے تھے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور پھر اعلیٰ قسم کا پتھر بھی اس میں لگاتے رہے گے۔ یہ آج سے مطلب 400 سال پہلے کی مسجد نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کے اس کے تھے۔ اور آج جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، درود پیش کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ منظر سارا کیسا نظر آتا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر سے دیکھیں کیا ہے۔ یہ بائیں طرف آپ کو ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے، مسجد نبی، اور آپ کے یہ سامنے سنہری جالی ہوتی ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے جو دروازہ لگا ہوا ہے، یہ دروازہ آپ کو معلوم ہے کہ باب بقی کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر سب کا دل کرتا ہے کہ جھانک کے دیکھیں سنہری جالیوں کے اندر کیا ہے۔ وہ بھی سعودیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو جھانک کے اس کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیے سعودیہ والوں نے کیا کیا۔ سعودیہ والوں نے اس کو، مدینہ منورہ والوں نے اس سنہری جالیوں کی دیوار کو مکمل ہٹا کے دکھایا ہے کہ اگر یہ ہٹ جائے تو آپ کو اندر سے کیا نظر آتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے روح پرور منظر۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے اس دیوار کو یہاں سے ہٹایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبز کپڑا نظر آتا ہے، اس کے نیچے وہی 5 کونوں والی دیوار نظر آ رہی ہے جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ 5 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹایا جائے تو پھر اس کے اندر ابھی یہ وہ بھی ہٹائیں گے تو دیکھیے گا 4 کونوں والی دیوار نظر آتی ہے۔ اور جب 4 کونوں والی دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی اندر کیسی ہے، یہ جو جس کے اندر حجرہ مبارک کی دیواریں ہیں۔ تو جب 4 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر تو مبارک قبور ہی نظر آئیں گی۔ یہ دیکھیے جی، یہ تقریباً 6 فٹ نیچے کا ایریا ہے۔ یہ مدینہ والوں نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا ہے۔ اس طریقے سے یہ مدینہ کی وہ زمین نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرے کی جو ریت ہے، آج بھی ویسی کی ویسی وہ ریت ہے، اور اس میں 3 مبارک قبریں آپ کو دکھائی دیں گی، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ 800 سال پہلے جب عبد الرحمن السمہودی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ باقی 2 قبریں تو تقریباً زمین کے برابر ہو چکی ہیں، البتہ 1-2 انچ کا فرق ہوگا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سعودیہ والوں نے آپ کو دکھایا، آنکھیں ٹھنڈی کر لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، جب آپ سعودی عربیہ میں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی آرام فرماتے رہے ہیں۔ جس جگہ آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سامنے آپ کے ریاض الجنہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔